जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल से संबंधित प्रश्नों के दूसरे सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1, सल्तनत काल का अंतिम तुर्क राजवंश था। सल्तनत काल का अंतिम तुर्क राजवंश तुगलक वंश था, जबकि सल्तनत काल में एकमात्र अफगान वंश लोदी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाया था। सल्तनत काल का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने नहरों का निर्माण एवं अकाल संहिता की रचना करवाई थी, जबकि सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। वहीं कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग अर्थात अमीर ए कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहाला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता किसके दरबार में आया। इब्न बतूता मूलतः अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रेहाला है। क्वेश्चन, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर किस शासक ने लगाया। हक ए सर्ब या उस्र नामक सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। दारुल सफा खैराती अस्पताल था, जिसके संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे। नंबर 2, अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नंबर 3, हस्म ए अतराफ अर्थात प्रांतीय सेना का संस्थापक इल्तुतमिश था, जबकि दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग का संस्थापक बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया। जौनपुर शहर तथा फिरोजाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जोना खां के याद में किया था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद की स्थापना की गई, जहां गयासुद्दीन तुगलक ने 56 कोट का दुर्ग बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस शासक ने वंशानुगत पद्धति प्रारंभ किया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वंशानुगत पद्धति प्रारंभ किया गया, अर्थात अमीरों एवं सैनिकों के मरने पर उसे प्राप्त जागीर एवं उसका पद उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखा। सल्तनत काल में प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा फतवाहत ए फिरोज शाही की रचना की, जबकि तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी के रचनाकार जियाउद्दीन बरनी थे। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था, जबकि खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी था। वहीं गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह तथा उदल नामक दो भाइयों ने किस युद्ध में भाग लिया। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया था, उसी कालक्रम में पृथ्वीराज तृतीया के द्वारा बुंदेलखंड पर आक्रमण किया गया था। बुंदेलखंड पर चंदेल शासकों का शासन था। पृथ्वीराज तृतीया के द्वारा चंदेल शासकों से महोबा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें चंदेल शासक के तरफ से दो भाई आल्हा तथा उदल ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस शासक को शक्ति, नरमी तथा संयम का सम्मिश्रण कहा जाता है। सल्तनत काल में शक्ति, नरमी तथा संयम का सम्मिश्रण गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता था, जबकि
क्षमा करो और भूल जाओ की नीति मुबारक खिलजी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं के होली पर्व में शामिल होने वाला एकमात्र सुल्तान। हिंदुओं के होली पर्व में शामिल होने वाला एकमात्र सल्तनत कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जबकि मुगल काल की बात करें तो जहांगीर हिंदुओं के पर्व होली तथा दीपावली में शामिल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन मुसलमान किस शासक के शासनकाल में दिल्ली के समीप इस्लाम धर्म स्वीकार कर बसा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, चंगेज खां के नाती उलगू खां ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और दिल्ली के समीप बसा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसके 4000 समर्थकों के साथ मरवा दिया गया। क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना के किस शासक को पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना के प्रतापरुद्र देव को पराजित किया। वहीं रामचंद्र देवगिरी का शासक था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में राणा रतन सिंह को पराजित कर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरीजाबाद रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक प्रथा, हुलिया प्रथा तथा अस्थाई वेतन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया? डाक प्रथा, हुलिया प्रथा तथा अस्थाई वेतन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। सैनिकों को कम खर्च में अपना जीवन निर्वाह करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। गुलरुखी उपनाम सिकंदर लोदी का था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप्पा था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अनेक उपनाम थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दिखने में सुंदर था, अर्थात उसे मोहम्मद गौरी ने चंद्रमुखी कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को संपूर्ण कुरान याद था, अतः उसे कुरान ख्वा भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने समस्त भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने समस्त भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया तथा खम्स में राजकोष की हिस्सेदारी 80% कर दी, जबकि सैनिकों की हिस्सेदारी 20% कर दी। वहीं मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किए गए सारे आदेशों को रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुस्त खराज का अर्थ है। दीवान ए मुस्त खराज का अर्थ राजस्व विभाग होता है, जबकि दीवान ए रिसालत का अर्थ विदेश विभाग होता है। सैन्य विभाग अर्थात दीवान ए अर्ज।